बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, इसका नाम बड़ा अजीब सा है। वो नाम है ज़िबा होकर ज़िंदा हो जाने वाले परिंदे। अजीब सा नाम है ना, तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी दिलचस्प वीडियो है। और अगर चलते चलते आपको हमारी वीडियोस पसंद आने लग जाएं तो कोशिश करके ना लाइक कर दिया करें, खूबसूरत सा कमेंट कर दिया करें, ज़रा दिल की हौसला अफजाई हो जाती है। और अगर हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिला करेंगी। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ की कि ए बारी ताला, मुझे दिखा कि मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए इब्राहीम, क्या तुम्हारा इस पर यकीन नहीं? तो आपने अर्ज़ की कि क्यों नहीं, मैं इस पर यकीन रखता हूँ, मगर मैं तमन्ना करता हूँ कि इस मंज़र को अपनी आंखों से देख लूँ ताकि मेरे दिल को करार आ जाए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम 4 परिंदों को पालो और इनको खूब खिला पिला कर बड़ा करो, फिर तुम इन्हें ज़िबा करके इनका कीमा बनाकर अपने गिरदो नवा की चंद पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा गोश्त फेंकाओ। फिर इन परिंदों को पुकारो तो वो परिंदे जिंदा होकर दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम मुर्दों को ज़िंदा होने का जो वाक़या है ना, अपनी मंजर जो इस तरह का अपनी आंखों से देख लोगे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मुर्ग, एक कबूतर, एक गिद्ध और एक मोर, इन 4 परिंदों को एक मुद्दत तक पाला और खिला पिलाकर बड़ा किया। और फिर इन 4 को ज़िबा करके इनके सरों को अपने पास रख लिया और इन 4 का कीमा बनाकर थोड़ा थोड़ा गोश्त चारों तरफ पहाड़ों में डाल आए और दूर से खड़े होकर इन परिंदों का नाम लिया, जो अरबी में आपको उर्दू में बता रहा हूँ। ए मुर्ग, ए कबूतर, ए गिद्ध और ए मोर। आपकी पुकार पर एकदम पहाड़ों से गोश्त का कीमा उड़ना शुरू हो गया और हर परिंदे का गोश्त पोस्त हड्डी पर अलग अलग, यानी कि मुख्तलिफ मिक्स करके फेंका था ना, अलग अलग तैयार होना शुरू हो गया। तो वो जो 4 परिंदे थे ना, वो बग़ैर सरों के दौड़ते हुए आपके पास आ गए तैयार होकर ना। तो आपने उनके सरों पर उनके सर लगाए तो वो दोबारा ज़िंदा हो गए। इस तरह आपने उनको अपनी अपनी बोलियों में बोलते हुए देखा तो आपको इस चीज़ पर यकीन आ गया। यकीन तो पहले भी था, मगर अल्लाह ताला से, जो अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नबी हैं ना, वो बातें करते रहते हैं इस तरह की, वो इस तरह अल्लाह पाक उनकी ख्वाहिशात को पूरा करता रहता है। तो वो मज़कूरा जो है ना कुरानी वाक़या, इसको पढ़ने का आपको ये फ़ायदा ये होगा कि आपको इस तरह पता लग जाएगा कि अल्लाह पाक मरने के बाद इंसान को ज़िंदा करेगा। वो आपको ये बताता हूँ कि लोग कहते हैं ना मुर्दों को पुकारना नहीं चाहिए। 4 परिंदों को कीमा बनाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों पर रख दिया ना, तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ इन परिंदों को पुकारो। चुनाचा आपने 4 का नाम लेकर पुकारा। तो इससे ये मसला साबित होता है कि मुर्दों को पुकारना शिर्क नहीं है, परिंदे मरे हुए थे। क्योंकि जब मुर्दा परिंदों को अल्लाह ताला ने पुकारने का हुक्म दिया और एक जलीलुल कदर पैगंबर ने इन मुर्दों को पुकारा, तो हरगिज़ हरगिज़ ये शिर्क नहीं हो सकता। लोग ये कहते फिरते ना, ये फ़लाना शिर्क है, फ़लाना शिर्क है, ये शिर्क नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह पाक कभी किसी को शिरक का हुक्म दे ही नहीं सकता और कोई भी नबी हरगिज़ हरगिज़ शिरक कर ही नहीं सकता। तो जब मरे हुए परिंदों को पुकारना शिर्क नहीं है, तो वफ़ात पाए हुए खुदा के वलियों और शहीदों को पुकारना कैसे शिर्क हो सकता है? जो लोग वलियों और शहीदों को पुकारने को शिर्क कहते हैं और या गौस का नारा लगाने वालों को मुशरिक कहते हैं, इन्हें थोड़ी देर सर झुकाकर सोचना चाहिए। कहते हैं ना, तुम 11वीं वाले पीर का ख़त्म दिलाते हो। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं। कुरानी वाक़ये को अपने दिमाग में बिठाएं ना,
कि अल्लाह पाक ने हुक्म दिया था कि तुम इनको आवाज़ दो तो ये ज़िंदा होकर आ जाएंगे। मरे हुए को अल्लाह पाक किस तरह कह सकता है कि लो जी आवाज़ दो, मगर अल्लाह पाक को पता है कि ये शिरक नहीं है। तो हम कौन होते हैं शिरक का दावा करने वाले कि तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो? क्यों? अपने दिलो दिमाग को थोड़ी देर सोचिए। तो इंशाअल्लाह ताला आप अहले सुन्नत के तरीके पर सराह मुस्तकीम की शाहराह पर चल पड़ेंगे। वो एक तसव्वुफ का भी साथ नुक्ता बयान करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदों को जो ज़िबा किया ना, इनमें से हर परिंदा एक बुरी खसलत का मालिक था, एक बुरी खसलत का। मसलन मोर को अपनी शक्लो सूरत की खूबसूरती पर बड़ा घमंड होता है, और जो मुर्ग होता है ना उसमें कसरत शहवत की बुरी खसलत होती है, और गिद्ध में हिर्स और लालच की बुरी आदत होती है, और जो कबूतर होता है इसको अपनी बुलंद परवाज और ऊंची उड़ान पर बड़ी गुरूर होता है। तो इन 4 परिंदों को ज़िबा करने से इन 4 खसलतों को ज़िबा करने का इशारा भी मिलता है। यानी कि 4 परिंदे जो ज़िबा किए गए हैं ना, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुर्दों के ज़िंदा होने का मंज़र नज़र आया और इनके दिल में नूर इत्मीनान की तजल्ली हुई, जिसकी बदौलत इन्हें नफ्स मुतमइन्ना की दौलत मिल गई। जो शख्स ये चाहता है कि इसका दिल ज़िंदा हो जाए, इसका दिल ज़िंदा हो जाए और इसको नफ्स मुतमइन्ना की दौलत नसीब हो जाए, तो इसको चाहिए मुर्ग ज़िबा करे, यानी अपनी शहवत पर छुरी फेरे और मोर को ज़िबा करे, यानी अपनी शक्लो सूरत और लिबास के घमंड को ज़िबा कर डाले, और गिद्ध को ज़िबा करे, यानी कि हिर्स और लालच का गला काट दे, और कबूतर को ज़िबा करे, यानी अपनी बुलंद परवाज़ी और ऊंचे मर्तबों पर गुरूर की जो है ना छुरी, उसको चला दे, गुरूर और नहूत पर छुरी चला दे। अगर इन 4 बुरी खसलतों को ज़िबा कर डालेगा तो इंशाअल्लाह ताला अपने दिल के ज़िंदा होने का मंज़र अपनी आँखों से देख लेगा और इंशाअल्लाह ताला नेक लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा और दुनिया जहान की सारी भलाइयाँ उसको नसीब हो जाएंगी। जज़ाकल्लाह।